इस बात की चर्चा चल रही है कि चीन एक नए सुपर पावर के रूप में उभर रहा है और वैश्विक शक्ति संरचना में अमेरिका की जगह ले रहा है। कोविड महामारी के कारण बढ़ते वैश्विक आर्थिक संकट से मजबूती से उभर रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि चीन पहले ही आर्थिक रूप से वैश्विक महाशक्ति बन चुका है और 2028 तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अमेरिका से आगे निकलने की उम्मीद है। चीन अभी भी पीछे है, लेकिन वेपन टेक्नोलॉजी पर बढ़ते खर्च के साथ सैन्य शक्ति में अमेरिका को पीछे छोड़ने के रास्ते पर है और कई गुप्त हथियार विकसित कर रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि चीन जल्द से जल्द अमेरिका से बेहतर आर्थिक और सैन्य ताकत हासिल कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व वाला चीन कभी भी उतना ही शक्तिशाली बन सकता है जितना कि पिछले 8 दशकों से अमेरिका रहा है। कोल्ड वॉर के दौरान जब सोवियत यूनियन ने महाशक्ति की स्थिति का दावा करने के लिए अमेरिका के साथ प्रतिस्पर्धा की, तो यह कुछ हद तक प्रमुख गठबंधनों और सैन्य शक्ति में अमेरिका की ताकत से मेल खाता था। हालांकि अपनी शक्ति के चरम पर सोवियत यूनियन कभी भी आर्थिक या सांस्कृतिक रूप से अमेरिकी वर्चस्व के लिए एक मैच नहीं था। अतीत के सोवियत यूनियन की तरह चीन अब अमेरिका के समान वैश्विक महाशक्ति की स्थिति तक पहुंचने से पहले कई जियोपॉलिटिकल और कल्चरल चैलेंजेस का सामना कर रहा है। चीन दुनिया भर में समान सम्मान और स्वीकृति पाने की आकांक्षा नहीं कर सकता, भले ही उसकी आर्थिक और सैन्य शक्ति अमेरिका से आगे निकल जाए। एक लोकतांत्रिक अमेरिका में हमेशा एक कम्युनिस्ट चीन की तुलना में वैचारिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक श्रेष्ठता होगी। वन पार्टी कम्युनिस्ट कंट्री। राजनीतिक रूप से यह पहले से कहीं अधिक बंद और केंद्रीकृत हो गया है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी इस साल अपनी 100वीं वर्षगांठ मना रही है। निसंदेह चीन एक शक्तिशाली पार्टी ब्यूरोक्रेसी वाला एक मजबूत राज्य है, लेकिन इसकी राजनीति संभावित रूप से बहुत नाजुक है। एक बंद व्यवस्था के तहत यह भविष्यवाणी करना लगभग असंभव है कि राजनीतिक उथल-पुथल को प्रज्वलित करने के लिए वह चिंगारी कब आएगी। यह एक ऐसा देश है जहां इंटरपोल प्रमुख या विश्व स्तर पर प्रसिद्ध अरबपति बिना किसी आधिकारिक स्पष्टीकरण के गायब हो सकते हैं। सैकड़ों चीनी करोड़पति अपने धन को भविष्य की अनिश्चितताओं से बचाने और ओपन सोसाइटीज के अवसरों का लाभ उठाने के लिए विदेशों में रह रहे हैं। टफ नेबरहुड। ग्लोबल पॉलिटिक्स भी चीन के पक्ष में नहीं है। चीन कई शक्तिशाली और प्रतिस्पर्धी देशों से घिरा हुआ है। उनमें से कम 2 रूस और भारत महाशक्ति बनने का सपना देखते हैं। चीन ने उनके खिलाफ युद्ध भी लड़े हैं और कई सीमा विवाद जारी रखे हैं। चीन अपने पड़ोस में ना तो सुरक्षित है और ना ही दुनिया के अन्य हिस्सों में राजनीतिक और सैन्य परियोजनाओं में स्वतंत्र रूप से शामिल होने के लिए सुरक्षित है, जैसा कि अमेरिका करता है। एक कठिन पड़ोस में, एक टफ नेबरहुड में चीन के स्थान के अलावा उसके पास भरोसेमंद शक्तिशाली सहयोगियों का अभाव है। एक और लोकतांत्रिक अमेरिका ने कोल्ड वॉर के दिनों से ब्रिटेन, जर्मनी, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे कई शक्तिशाली देशों के साथ मजबूत राजनीतिक और सैन्य सहयोग स्थापित किया है। दूसरी ओर दुनिया में चीन का एकमात्र महत्वपूर्ण सहयोगी रूस है, लेकिन यह गठबंधन कई विरोधाभासों से ग्रस्त है
और समय की कसौटी पर खरा नहीं उतरा है। यह कल्पना करना कठिन होगा कि चीन भविष्य में अमेरिका और उसके सहयोगियों की संयुक्त सेनाओं के मुकाबले सैन्य, आर्थिक और राजनीतिक रूप से आगे बढ़ पाएगा।